बोलो झारखंड नाथ की जय। मेरे झारखंड नाथ, सबसे पहले प्राचीनतम एक किंवदंती कथा है। प्रतिदिन जंगली व्यक्तियों के द्वारा बढ़ते हमारे झारखंड नाथ शिवलिंग स्वरूप को प्रतिदिन खंडित किया जाता था। पत्थर समझ करके और जाते थे, और ज्यों ही फिर से दूसरे दिन आते थे, ये शिवलिंग फिर से बड़ा हुआ पाते थे। एक दिन बड़ी जोर जबरदस्ती के द्वारा पत्थरों के औजार के माध्यम से शिवलिंग को तोड़ते तोड़ते संपूर्ण तोड़ दिया गया, और जैसे ही टूटा वैसे ही इसी शिवलिंग से रक्त प्रवाह निकला, और रक्त प्रवाह को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय तात्कालिक राजा गिरवर नारायण देव के पूर्वज के माध्यम से यहाँ का राज्य संचालित हो रहा था। समाचार राजन तक पहुंचा। राजन ने अपने सैनिकों को भेजा। जब राजा के सैनिक आए, यहाँ आकर देखा तो पत्थर से ऐसे ही रक्त प्रवाह हो रहा था। राजन को खबर मिली। राजा सपरिवार दर्शन के लिए आए, और जब दर्शन के लिए आए तो वो भी आश्चर्य हो गए। आश्चर्य में पड़े राजा अपने घर लौट कर गए, और उस रात्रि में राजन ने स्वप्न देखा कि मैं झारखंड नाथ के नाम से भगवान भोलेनाथ ही हूँ, मेरी पूजन की व्यवस्था करो राजन। तब मेरे पूर्वजों को करताराम, बोधाराम, जोधाराम, 3 भाई हमारे पूर्वज जो राजा के माध्यम से पुजारी के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया। इस बाबत में हमें 4 गांव दान के लिए मिला, जिसमें सिंगारडी, मुरखारी, सुरही, गोमदाडी और नावागढ़। उसी समय से श्रृंगार पूजन की परंपरा यहाँ चलने लगी। यह जो भूमि है, इस भूमि को तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि स्थानम मया त्यक्त्वा तो गम्यते दक्षिणे वृक्ष खंड के। इस स्थान का नाम झारखंड है, लेकिन पुराणों में उल्लेख मिलता है वृक्ष खंड। तो वृक्ष खंड और झारखंड शब्द एक है, इसलिए हो सकता है उसका अपभ्रंश शब्द होकर झारखंड हो सकता है। देखिए, हमारे भोलेनाथ का कोई अंत है। सुनते आए हैं पूर्वजों से कि ये बहुत घना जंगल था, और इस जंगल में जो कि शिव पुराण के कहानी से मिलता है कि अर्जुन जी गांडीव धारण करने पाने के लिए इसी स्थान पर वो तपस्या किए थे। और ये हमारे भोलेनाथ जो है, ये 12 लिंग के अंदर नहीं आते हैं, ये शंभु लिंग है, स्वयं शंकर हैं। और यहाँ 2 लिंग हैं, एक शंभु लिंग से और दूसरा कामना लिंग। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद रावण की मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो स्थानम मया त्यक्त्वा, तो स्थान को छोड़ करके, कैलाश को छोड़ करके स्थानम मया त्यक्त्वा तो गम्यते दक्षिणे वृक्ष खंड की, वो दक्षिण वृक्ष खंड की ओर चला है। और यहाँ तपस्या करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई, तब जाकर के वो शिवलिंग लेकर के लंका की ओर चले। बोले झारखंड नाथ की जय। हमारे झारखंडी नाथ महादेव मंदिर बहुत दूर दूर के लोग झारखंडी बाबा के नाम पर जानते हैं। यहाँ की महत्व, यहाँ की आस्था, यहाँ की विश्वास, श्रद्धा यात्रियों के अंदर में, भक्तों के अंदर में इतनी उमड़ भीड़ पड़ती है कि महाशिवरात्रि के मेला में बहुत दूर दूर से लोग, भक्त लोग जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर धर्मार्थी जिनके कष्ट रहते हैं शरीर में, वो मनोकामना मंगत मांगने के लिए देवघर अगर जाते हैं तो उनके देवघर में सपने देते हैं कि मेरे बड़े भैया झारखंडी बाबा हैं, आप चले जाइए। गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड में पड़ता। झारखंड धाम के नाम से कलकत्ता, टाटा, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, बिहार, लतेहार, जमुई और दिल्ली तक का, बम्बई तक का, सूरत तक का आकर के लोग माथा टेकते हैं, यहाँ पर अनुष्ठान पर रहते हैं। और हमारे भी बिहार से भी लोग अभी देखिए आपके सामने में आए हुए हैं, बिहार से भी माथा टेकने के लिए, मंगत मांगने के लिए आते हैं। इस झारखंड धाम में 12 लिंग, 12 लिंग से भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें दे दिया, क्योंकि यहाँ पर काल सर्प का दोष भी कटित होता है। मंगलवर्ती, मंगलवर्ता, शनिवर्ती, मार्केश का भी दोष कटित होता है। जो भी लोग मंगत मांगने के लिए, माथा टेकने के लिए आते हैं, कांवड़ लेक, सुल्तानगंज, देवघर से बासुकीनाथ, झारखंड धाम आते हैं। शिवरात्रि में शादी लोग कराने के लिए लगन में भी आते हैं। और यहाँ का व्यवस्था मंदिर में हम लोग निःशुल्क धर्मशाला, विवाह भवन, और मंदिर में कोई डिमांड नहीं। जो अश्रद्धा बोल जाता है गरीबों को दक्षिणा देकर के यहाँ से जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक अर्घ्य में
दो शिवलिंग नहीं है, एक ही शिवलिंग है। यही एक स्थान है क्योंकि दो शिवलिंग है, एक स्वयंभू हैं जो स्वयं आए हैं, दूसरा अर्जुन के द्वारा लाया गया है। जब अर्जुन अपने युद्ध में परास्त होने लगे तो हारे तो हरि को पुकारे। जब लोग हारने लगते हैं तो भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान का पूजा करने लगे। इसी बीच किरात के रूप में शंकर जी परीक्षा लेने के लिए आए कि वास्तविकता क्या है। तो जब एक सूअर छोड़ दिए, आज सूरज जब उनको बाधा देने लगा तो बाण उठा करके मार दिए। किरात भी बाण मार दिए, दोनों बाण एक ही बार लगा और दोनों में वाक युद्ध होने लगी कि मेरे बाण से शिकार हुआ, ये मेरे बाण से शिकार हुआ है। फिर दोनों में युद्ध होने लगी। अर्जुन बोले क्या किरात तुमको भी बाणों के भाषा से समझाते हैं। अर्जुन अपने आप को हार पाने लगे तो कहे किरात कुछ क्षण के लिए तुम रुक जाओ, मैं अपने इष्ट को मनाता हूँ। फिर भोलेनाथ को मनाने लगे, अगल बगल से चुन चान के फूल माला ला करके अर्पण किए और जो है ध्यानस्थ हों वो फूल माला उड़ करके किरात के गले में चले जाए। जब आंख खोलें तो देखें कि माला ये पहन लिया है, पुनः उखड़ करके माला उनके गले से उतार करके फिर पवित्र करके फिर शंकर जी को शिवलिंग को अर्पण करें। ये प्रक्रिया तीसरे बार जब हुई तो अर्जुन का ध्यान खुला कि स्वयं शंभु हैं, शंकर हैं, महेश हैं, उमा है, महादेव, तो विनती प्रार्थना करने लगे। तो महाभारत में दिया हुआ है करिंगिया शत्रुनाश द्वारा छाड़ा कृतिवासा, यही बारह देहो महासाया। तो किरात बोले शंकर के रूप में आकर के, हे अर्जुन तुम परीक्षोत्तीर्ण हो गया, यह गांडीव जो है तुम चलाने लायक, यह गांडीव तुम्हें प्रदान किया जाता है। एक ऐसे धारणा वाले जिनको स्वप्न हुआ यहाँ से नावाडी जाओ और स्नान जब करने जाओगे तो 3 कमल का पत्ता सामने में दिखेगा, उसके नीचे तुम्हारी दवा बांधी होगी, वो लाल कपड़े में बांधी होगी। महिला यहाँ से आनंद फानंद में अपने पंडा पुजारी को बता करके कि महाराज ऐसा ही स्वप्न हुआ है। बोले तो चलो। पंडा भी यहाँ से गए और ठीक नावाडी पहुंचे। 3 पत्ते वाला कमल पत्ते के नीचे जैसे महिला बेचारी हाथ डाली, कमल के नाल में लाल कपड़े में एक जड़ी बंधा था। आपको बता दूं उसके डबल किडनी फेल थे, वो बिल्कुल अभी स्वस्थ है। बमरी के एक शिक्षक कैंसर पीड़ित थे, उनके सारे बाल बच्चे ला करके मरने के लिए यहाँ छोड़ दिए। यहाँ का पंडा पुजारी ने भगवान के सामने समक्ष संकल्प लिया। 3 दिन बाद भगवान ने उनका ऑपरेशन किया। वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि भगवान आज मेरा यहाँ से यहाँ तक फाड़े और काला ऐसा ब्लड निकाले हैं, 1 बाल्टी निकाले हैं, 1 बाल्टी निकाले हैं। हम लोग सोच रहे थे ऐसे मरने वाला है, बोल रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं वो आदमी जीवित है और अभी बड़ा स्वस्थ है। पूरे बाल उसके उड़ गए थे, अभी पूरे बाल आ गए हैं। और ये बरमसिया बमरी नाम का गांव है, बिल्कुल पलोंजिया के बगल में, वहीं का वह आदमी था, आज स्वस्थ है। इसलिए मैं क्या बताऊं, भगवान की महिमा बड़ा असीम है मेरे भाई। यहाँ मार्च महीने से जून जुलाई तक शादी वालों की भीड़ होती है। श्रावण महीने में कांवरियों लोगों का भीड़ होती है। हर पूर्णिमा, हर सोमवार 2000, 4000, 5000 ऐसे भीड़ होती है। शिवरात्रि के मेले में कम से कम 2 लाख से ऊपर की भीड़ जलाभिषेक करती है, जिसकी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और हमारी समिति के माध्यम से बढ़िया संचालित होता है। एक बात बता दूं, भगवान के दरबार में एक बार आते हैं, जैसे आप आए, हमें लगता है कि आप पुनः दोबारा आएंगे, तिबार आएंगे और अपने सारे परिवारों को लाएंगे। ऐसे ही यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन जंगल था, आज तो हमें लगता है कि मैं गिनती नहीं कर पाता हूं कि कितने भक्त आते हैं और कहां कहां से आते हैं।